अब एक ऐसी ही कंपनी है जो प्लांट्स के लिए मेडिसिन बनाती है। कंपनी का रेवेन्यू 137 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ हो गया सिर्फ 2 साल में। अभी एक्सपोर्ट्स 5% है, लेकिन टारगेट है 15 to 20% इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बट व्हाई इज दिस अ बिग डील? अब कैपेसिटी तो फुली यूटिलाइज्ड है, तो इनका नेक्स्ट प्लान क्या है? इंडियन फार्मर्स हर साल अपने क्रॉप यील्ड का 30 to 50% हिस्सा खो देते हैं बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, वीड्स एंड फंगल डिसीजेस। सोचो, आपकी सैलरी आने से पहले ही आधी हो गई। पेनफुल लगता है ना? अब एक ऐसी ही कंपनी है जो प्लांट्स के लिए मेडिसिन बनाती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, ये कंपनी सिर्फ रेडीमेड स्प्रे नहीं बना रही, ये अब एक स्टेप और डीपर जा रही है। वो कोर केमिकल मैन्युफैक्चर कर रही है जो इन स्प्रेस के अंदर जाता है, और इसमें ही तो रियल मार्जिन होता है। कंपनी का नाम है महामाया लाइफ साइंस और ये 70.44 करोड़ का आईपीओ भी ला रही है। सो लेट्स डू अ क्विक ब्रेकडाउन। इस वीडियो का पर्पस और इस चैनल का मोटिव है इन्वेस्टर को एसएमई कंपनीज को बेटर समझाने में हेल्प करना और दिखाना कि फ्यूचर में ये किस टाइप की ग्रोथ अनलॉक कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स। इस आईपीओ में फ्रेश इशू है 0.56 करोड़ शेयर्स का वर्थ 64.28 करोड़, जिसमें पैसा सीधा कंपनी को मिलेगा। 30 करोड़ एक्सपेंशन में जाएगा और 18 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और एक छोटा सा ऑफर फॉर सेल भी है 0.05 करोड़ शेयर्स का, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना थोड़ा सा स्टेक बेच रहे हैं। अब क्योंकि ज्यादातर आईपीओ से रेज हुआ हुआ पैसा फ्रेश कैपिटल है और प्रमोटर की एग्जिट नहीं हो रही है, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ के लिए पैसा रेज कर रही है, एनकैशमेंट के लिए नहीं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट डज महामाया डू? तो देखिए, क्रॉप्स को आप एक ह्यूमन की तरह समझो। उसे इन्फेक्शन हो सकता है, अटैक हो सकता है, और उसको इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन भी चाहिए होती है। महामाया प्लांट्स के लिए मेडिसिन प्लस मल्टीविटामिन्स बनाती है। इंसेक्टिसाइड्स जैसे एंटीबायोटिक्स जो इंसेक्ट्स को रोकते हैं, फंजीसाइड्स जो फंगल इन्फेक्शन क्लीन करते हैं, हर्बिसाइड्स जो अनवांटेड वीड्स को हटाते हैं, फर्टिलाइजर्स, बायोस्टिमुलेंट्स और बायोलॉजिकल्स इम्यूनिटी बूस्टर जैसे होते हैं जो प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट, महामाया क्रॉप्स को सेफ, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखती है। तो महामाया 4 बिजनेस स्ट्रीम से अपना पैसा कमाती है। नंबर 1, बल्क फॉर्मुलेशन। यहाँ कंपनी रेडी टू यूज क्रॉप प्रोटेक्शन स्प्रे बल्क में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचती है। ये सेगमेंट ब्रांड प्लस पैकेजिंग प्लस सीजनल फार्मर डिमांड की वजह से बेटर मार्जिन देता है। डिमांड राइजिंग होती है बिकॉज फार्मिंग सीजनल होती है। नंबर 2, टेक्निकल सेल्स। यहाँ कंपनी वो एक्टिव केमिकल्स बनाती है जो बाकी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर अपने स्प्रेज बनाने में यूज करते हैं, लेकिन इसका मार्जिन थोड़ा लो होता है। बट ये स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल है बिकॉज डिपेंडेंसी सप्लायर से कम होती है, स्केल बिल्ड होता है, एक्सपोर्टर रन में ओपन होता है। यही फाउंडेशन पे यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज ने स्केल बिल्ड किया। महामाया अभी अर्ली स्टेज में ही है। नंबर 3, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये डायरेक्टली फार्मर के नाम के साथ ब्रांड क्रिएट करता है। हाईएस्ट मार्जिन यहाँ होते हैं क्योंकि मिडिल लेयर ब्रांड नहीं होती। नंबर 4, एक्सपोर्ट्स। अभी एक्सपोर्ट्स 5% है, लेकिन टारगेट है 15 to 20% इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 4 चीजें हैं: इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर एंड ग्रोथ बूस्टर्स। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इसकी कैपेसिटी की। इनकी फैक्ट्री दहेज, गुजरात में लोकेटेड है, जो इंडिया का केमिकल हब है, जहाँ रॉ मटेरियल, सप्लायर्स और लॉजिस्टिक्स सब एक्सेसिबल होता है। करंट कैपेसिटी की बात करें तो 13 लाख लीटर लिक्विड की कैपेसिटी है और 10.4 लाख केजी सॉलिड फॉर्मुलेशंस की है। और FY24 में इस कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। तो डिमांड तो रियल है, सिर्फ प्लानिंग नहीं। अब कैपेसिटी तो फुली यूटिलाइज्ड है, तो इनका नेक्स्ट प्लान क्या है? तो आईपीओ के पैसे से लिक्विड कैपेसिटी को 50 लाख लीटर्स तक ले जाएंगे और सॉलिड कैपेसिटी को 20 लाख केजी तक। और ये बायोस्टिमुलेंट प्लांट भी अगले 2 साल में लेकर आ जाएंगे। यानी कंपनी फॉर्मुलेटर प्लस टेक्निकल मैन्युफैक्चरर बन रही है। मार्जिन्स यहाँ इंप्रूव होते हैं। बट व्हाई इज दिस अ बिग डील? तो देखिए, आज मार्जिन्स 5% के हैं। एक्सपेंशन के बाद 7.5% शॉर्ट टर्म, 10% मिड टर्म और 12 to 16% लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है मार्जिन बढ़ने का। तो देखिए, जब मार्जिन्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट रेवेन्यू से फास्टर बढ़ता है और वैल्यूएशन ऊपर जाती है। इंडस्ट्री एवरेज पी अभी 20x का है। महामाया आईपीओ के टाइम 16x का पी ला रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इनके पास 310 प्लस डीलर नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, प्लस ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं टू यूएई, इजिप्ट, टर्की, डोमिनिकन रिपब्लिक एटसेट्रा। डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट इक्वल्स टू डुअल ग्रोथ इंजन।
अब आते हैं मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस पे। कंपनी की लीडरशिप मिस्टर कृष्णमूर्ति के हाथ में है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उनके पास 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। मिस्टर प्रशांत कृष्णमूर्ति जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ है, वो फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट और एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी हैंडल करते हैं। मिसेस ललिता कृष्णमूर्ति कंपनी के एचआर, कंप्लायंस और गवर्नेंस सिस्टम को देख रही हैं। बोर्ड में कुछ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट और सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, जो कंपनी को स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और सेक्टोरल स्पेसिफिकेशन गाइडेंस देते हैं। अब अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो अभी प्रमोटर्स के पास कंपनी का लगभग 77.27% स्टेक है, जो आईपीओ के बाद गिरकर 56% रह जाएगा। प्रमोटर कंट्रोल फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले उनका शेयर होल्डिंग 80 to 90% के रेंज में थी, जिसमें से 13.6% स्टेक पिंक टाइगर को बेच दिया, और अब भी आईपीओ के ओएफएस के थ्रू और भी डाइल्यूशन होगा। तो अब ये नेगेटिव सिग्नल तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए मॉनिटर करने लायक पॉइंट तो है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, जो कि है फाइनेंशियल्स। कंपनी का रेवेन्यू 137 करोड़ से बढ़कर 264 करोड़ हो गया सिर्फ 2 साल में। ये दिखाता है कि ब्रांडेड और बल्क फॉर्मुलेशन दोनों सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। साथ ही कंपनी का EBITDA मार्जिन हर साल इंप्रूव हो रहा है, जो इंडिकेट करता है प्रोडक्ट मिक्स बेटर हो रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और ब्रांडेड सेल्स और एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। और तो और FY23 से FY25 के बीच पैट 3.4x बढ़ा, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 1.9x। ये क्लियरली दिखाता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज अब कंपनी के फेवर में काम कर रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, और कंपनी अब मार्जिन एक्सपेंशन फेज में एंटर कर रही है, खासकर जब नया फॉर्मुलेशन प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। नाउ लेट्स डू अ क्विक पीयर कंपैरिजन। नोवा एग्रीटेक के EBITDA मार्जिन्स 12 to 15% की रेंज में है और पैट मार्जिन्स 9 to 11% के आसपास है। ये महामाया से हायर है क्योंकि नोवा का बायोस्टिमुलेंट्स और हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरीज में पहले से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और ये कैटेगरीज नेचुरली हायर मार्जिन्स देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नोवा का पी लगभग 16x के आसपास है, जो महामाया की वैल्यूएशन के रेंज के करीब ही है। दूसरी तरफ भागीरथी केमिकल्स 14 to 18% का EBITDA मार्जिन होल्ड करती है और 9 to 12% का पैट मार्जिन पे ऑपरेट करती है, जो महामाया और नोवा दोनों से काफी हाई है। अब महामाया ने बायो फॉर्मुलेशन सेगमेंट में एक्सपैंड करने का प्लान अनाउंस किया है, लेकिन अभी तक वो सेगमेंट मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। फिलहाल मार्केट में सिर्फ वो कंपनीज हायर वैल्यूएशन मल्टीपल एंजॉय करती हैं जो बायो फॉर्मुलेशन सेगमेंट में स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि आपको पता ही है इस सेगमेंट में हाई मार्जिन प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग है। महामाया अभी ट्रांजिशन फेज में है और बायो बेस्ड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अभी शुरू नहीं हुआ, इसीलिए जो करंट वैल्यूएशन है वो हमारे हिसाब से काफी हाई है। अब अगर हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की बात करें तो महामाया की स्ट्रेंथ्स में आता है इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल, जहां कंपनी टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशन, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट सब कवर करती है। इसके अलावा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रो हो रहा है, एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपैंड हो रही है और टेक्निकल पाइपलाइन भी प्रॉमिसिंग है। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा हाई है, यानी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा लिमिटेड क्लाइंट से आ रहा है। साथ ही बिजनेस वर्किंग कैपिटल भी इंटेंसिव है, जहां डीलर्स के क्रेडिट साइकिल्स काफी लंबे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉनसून और क्रॉप साइकिल पर डिपेंड करता है। नया फॉर्मुलेशन प्लान सेटअप और स्केलिंग का एग्जीक्यूशन रिस्क भी रहता है। और क्योंकि ये एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है, तो शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी कम और प्राइस वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये थे कुछ बड़े रिस्क। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि महामाया लाइफ साइंस अभी एक क्रिटिकल ट्रांजिशन फेज पर है, जहां रियल अपसाइड इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपनी अपने एक्सपैंडेड फॉर्मुलेशन और टेक्निकल कैपेसिटी को कितनी सक्सेसफुली कमीशन करती है। फिलहाल रेवेन्यू मिक्स लगभग 60% टेक्निकल और 40% फॉर्मुलेशन से है। अगले 3 से 4 साल में कंपनी का टारगेट है कि ये मिक्स शिफ्ट होकर 60% फॉर्मुलेशन, 20% टेक्निकल और बाकी बायोस्टिमुलेंट्स और बायोलॉजिकल्स है। और ये शिफ्ट काफ़ी मीनिंगफुल है, क्योंकि फॉर्मुलेशन और बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स यूजुअली हाई मार्जिन और बेटर प्राइसिंग पावर देते हैं। लेकिन याद रहे कि ये शिफ्ट को अभी टाइम लगेगा, कंपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रही है। और हाँ, नए प्लान्स का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली आएगा। सॉलिड फॉर्मुलेशन अप्रैल 2026 से कंट्रीब्यूट स्टार्ट करना शुरू करेगी और लिक्विड फॉर्मुलेशन सितंबर 2027 से कंट्रीब्यूट करेगी। तब तक के लिए टॉप लाइन थोड़ी सबड्यूड ही रहेगी,
जिसमें कुछ सपोर्ट आउटसोर्सिंग से जरूर मिल सकता है। और इसी बीच कंपनी की करंट वैल्यूएशन उन एस्टैब्लिश्ड बायो फॉर्मुलेशन प्लेयर के जैसे लग रही है, जिनके पास हाई मार्जिन भी हैं और डेवलप्ड एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म भी है, जो महामाया ने अभी तक अचीव नहीं किया है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी तो स्ट्रॉन्ग है, पर करंट वैल्यूएशन फंडामेंटल से थोड़ी आगे लग रही है, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन और प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट अभी 2-3 साल दूर है। इसीलिए महामाया एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है, वेट एंड वॉच अपॉर्चुनिटी है। ये सूटेबल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एसएमई वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पेशेंस रख सकते हैं। फिलहाल ये हमारी वॉच लिस्ट पर ही है और हम इसको तब दोबारा इवैल्यूएट करेंगे जब कैपेसिटी एक्सपेंशन और मिक्स शिफ्ट एक्चुअली नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा। सो दैट्स द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ महामाया लाइफ साइंस, एक ऐसी कंपनी जिसका विजन क्लियर है लेकिन जिसकी जर्नी अभी प्रॉपर्ली अनफोल्ड नहीं हुई है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस एवोल्यूशन के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी ट्रैक करने लायक है, और अगर आपको इमीडिएट मार्जिन एक्सपेंशन चाहिए तो यहाँ पेशेंस जरूर चाहिए होगा। तो टेल मी इन द कमेंट्स आप क्या करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पार्ट 2 मिस मत करना, जब हम इस कंपनी को टाइम के साथ ट्रैक करेंगे और बताएंगे एग्जैक्टली कब टर्न अराउंड नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तो वहीं से ही शुरू होगी। Until then, we'll stay on the story so you don't have to.